मनुष्य के स्वभाव को, उसके विचार को, वो क्या सोच रहा है, इसको समझना बहुत ही जटिल है। और कहा जाए तो ये जल्दी किसी के बस की बात नहीं है। और इसको ना समझते हुए जाने अनजाने आम जनजीवन में, अपने परिवार में, समाज में लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं और उसका खामियाजा भी वो भुगतते हैं। कई बार इससे उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं वो संभलते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, बार बार ये गलतियां करते हैं और बार बार बुरे से बुरे परिणाम को भुगतते हैं। और इसका असर उनके जीवन में, उनके परिवार में पड़ता ही रहता है। सारे लोग उनके परिवार के इसको भुगतते हैं। और ये बातें आचार्य चाणक्य ने काफी पहले बताई थी। अगर उनके मार्गदर्शन पे चला जाए तो बहुत हद तक जीवन सुखमय हो सकता है और सफलता मिल सकती है। परिवार में, समाज में शांति रह सकती है, आत्म शांति मिल सकती है। लेकिन इसके लिए चाणक्य की, शास्त्रों की कुछ बातों को आत्मसात करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अगर किसी ने ऐसा कर लिया तो निश्चित तौर पे वो सफल भी रहेगा, सुखी भी रहेगा और आगे भी बढ़ता जाएगा। लेकिन बहुत से लोग ये जानते भी हैं लेकिन मानते नहीं हैं। इसमें पहली चीज तो ये है कि कोई भी कोई कार्य कर रहा हो तो जब तक वो आपसे पूछे नहीं, उसमें कोई रोक टोक ना करें, अपने विचार उस पर ना थोपें। क्योंकि इससे कई बार ऐसा होता है, आपने अगर गुड फेथ में भी, अच्छी नीयत से भी, ये देखते हुए कि ये गलत कार्य की तरफ जा रहा है, अगर टोक दिया तो वो आपको सबसे बड़ा अपना दुश्मन मान लेगा और आपका नुकसान करने की सोचने लगेगा। आज का समय ये है। और ये बातें हजारों वर्ष पहले से ही देखने सुनने में मिलती चली आ रही हैं। शास्त्र बताते हैं, आचार्य चाणक्य ने बताया है। और कभी भी कोई पति पत्नी कोई कार्य कर रहे हों तो उनके बीच नहीं जाना चाहिए। उसमें अपना विचार या कोई भी नया तौर तरीका या कोई सुझाव उनके बीच नहीं रखना चाहिए। उनमें कोई हॉट टॉक भी हो गई, कोई तकरार भी हो गया, तो कभी आपको उसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए, तीसरे व्यक्ति को उसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि कल को फिर वो एक हो गए तो बुरे आप बनेंगे और सारा उन लोगों का गुस्सा आप पे उतरेगा। इसलिए इसमें भी जब तक कुछ पूछा ना जाए तब तक उसमें पढ़ना नहीं चाहिए, कदापि नहीं पढ़ना चाहिए। मूढ़ व्यक्ति,
मूर्ख व्यक्ति, बहुत से ऐसे होते हैं जिनको रोज नए नए आइडिया आते हैं और बहुत ही असफल हैं, सब बर्बाद करने वाले हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है, आपने भी देखा होगा, समाज में, परिवार में, देश में, राष्ट्र में, दुनिया में। ऐसे व्यक्ति कोई भी कार्य करने जा रहे हैं और आपसे बताए तो पहले आप ये आकलन कीजिए कि वो आपको बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है तुरंत उनको कोई राय दे देते हैं, ऐसा मत कीजिए वो करिए, वैसा मत कीजिए वो कीजिए। इससे आप अपनी मुसीबत ले रहे हैं। पहले वो कुछ कह रहे हैं तो समझिए, आपसे पूछ रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं या बता रहे हैं। इसका आकलन करने के बाद ही या तो मौन रह जाइए या फिर विवेकपूर्ण तरीके से जवाब दीजिए। ऐसा नहीं है कोई मूढ़ व्यक्ति ने, मूर्ख व्यक्ति ने कुछ कहा तुरंत आप उसको रोक दें, ऐसा मत करो। वो तुरंत राशन पानी लेके आप पे चढ़ जाएगा, तो आपकी मानसिक अशांति तो होगी और क्या क्या होगा ये वक्त बताता है। तो ये गलती कभी ना करें। कुटिल व्यक्तियों से हमेशा दूर रहें। उनकी भी किसी बात को बहुत गंभीरता से ना लें, क्योंकि कुटिल, जो कुटिल है वो अगर दूसरे से कुटिलता कर रहा है तो आपसे भी कुटिलता कर सकता है। आपके सामने वो अगर अच्छा बना है और है वो कुटिल, तो वो कोई भी विचार विमर्श आपसे करे, आप अपने को किनारे रखें। पिता पुत्र के झगड़े में, हॉट टॉक में कभी भी इंटरफेरेंस ना करें, एकदम से किनारे हो जाएं। भाइयों के झगड़े में कभी भी इंटरफेरेंस ना करें। बहुत से लोगों की आदत होती है जरूर उसमें कूद कूद के जाएंगे, जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो ऐसे लोगों को बुरे परिणाम भुगतने में मजा आता होगा या मजा आता है, ऐसा करते हैं वो। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करता है। और मैं ये भी बता दूं, जो अत्यधिक विद्वान हैं, अगर वो कुछ आपके हिसाब से गलत भी कर रहे हैं तो उनका मार्गदर्शन मत कीजिए, क्योंकि उनका भी गुस्सा अगर फूटेगा, उनके स्वाभिमान को चोट लग जाती है। अगर वो कुछ गलत, अति विद्वान है तो ये कहीं नहीं लिखा है कि वो कुछ गलत नहीं कर सकता है या कोई गलत राय नहीं दे सकता है, ये कहीं नहीं लिखा है, कर सकता है। लेकिन वहां पे आप मौन हो जाइए। अगर आपने उनको करेक्ट करने की कोशिश की, सुझाव देने की कोशिश की, तो बहुत हद तक उनके आप क्रोध के भागी बनेंगे और वो क्या क्या कर दें आपका, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इससे भी आप सावधान रहें। अहंकारी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति, वो गलत कर रहा है, सरासर गलत कर रहा है, आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि यह गलत हो रहा है, लेकिन बोलिए मत। क्योंकि अगर आपने बोला, समझाया, तो जैसे विभीषण रावण को समझाने गया, 4 लात पाया, वो तो जान उसकी बच गई क्योंकि भाई था। तो अगर लात जूता खाना हो तो अहंकारी व्यक्ति का आपको दिख रहा है कि यह गलत काम हो रहा है, फिर भी शांत रहिए,
चुप रहिए, आपको सब दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि ये गलत कार्य हो रहा है, लेकिन शांत रहिए, कभी भी उसको ठीक करने की कोशिश ना करें।